यह श्री परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ये चल रहे हैं दोहा 19, 20 और 21। आगे पहले कहे हुए निरंजन स्वरूप को 3 दोहा सूत्रों से प्रकट करते हैं। जिसके नहीं है वर्ण रस, ना गंध ना स्पर्श ना शब्द जानो निरंजन, जिसके जन्म ना मरण ना। जिसके न क्रोध न मोह मद न मान माया है नहीं, स्थान भी न ध्यान ना, जानो निरंजन है वही। जिसके नहीं है पुण्य ना ही पाप, हर्ष विषाद ना, वह ही निरंजन भाव, जिसमें दोष होते रंजना। टीकार्थ शुरू से पढ़ लो ना भैया एक बार। जिस भगवान के सफेद, काला, लाल, पीला, नीला स्वरूप 5 प्रकार के वर्ण नहीं है, सुगंध दुर्गंध रूप 2 प्रकार की गंध नहीं है, मधुर आम्ल तिक्त कटु क्षार रूप 5 रस नहीं है, जिसके भाषा अभाषा रूप शब्द नहीं है, अथवा सचित अचित मिश्र रूप कोई शब्द नहीं है, 7 स्वर नहीं है, शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष गुरु लघु मृदु कठिन रूप 8 प्रकार के स्पर्श नहीं, और जिसके जन्म जरा नहीं है तथा मरण भी नहीं है, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। ठीक है ना। इतने लक्षण आएगा, ये सब कर्म के लक्षण है जी। यही जो वाला शरीर है ना, ये हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ। इसके सब ये चिन्ह है। बाण भी इसी में दिख रहा है, तो अंदर भी इसी में है, रहेगा रस भी इसी में है, भी इसी में है, स्पर्श भी इसी में है, तो जन्म जरा और मरण के जो लक्षण है वे भी इसी में है ना जी। क्या है, और जो इंद्रियां है वो भी कहाँ है, इसी में है। वो इसी में है, उनका ग्राहक ग्राहक भी इसी में हो रहा है, और इन सब का कारण है कर्म। हाँ जी, इन सब का कारण है कर्म। इन सब चीजों का जीव के साथ संबंध हुआ, यानी हमारे साथ क्या हुआ, संबंध हुआ, संबंध हुआ, तो उसका कारण कर्म है जी। ना? और वो ये अंजन क्या
हम्म। अग्नि क्या बना है? अंजन। अंजन। वो सब अंजन है अचेतन। जी। तो अंजन कैसा है? अचेतन। अचेतन है। जी। और भगवान है वो चेतन है। हम्म। और जो चेतन है वो ज्ञान रूप है। हम्म। इन लक्षणों वाला जो शरीर है इसमें ज्ञान है नहीं। हम्म। हाँ जी। लेकिन जहाँ ऐसा शरीर है रस प्राण वाला, इसमें ये सब बातें हैं और जिनके ग्राहक ग्राहक इंद्रिय से हो रहे हैं, हम्म। तो इनसे क्या क्या पता चलता है? हाँ, कि इंद्री काम कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ जीव है। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हम्म। जीव है वो। ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। तो उसमें क्षेत्र में प्रकाश है। उसमें प्रकाश है, स्वयं प्रकाशक है। और लेकिन और स्वयं में स्वयं जीव भी चेतता है, और पर में ये जो भाव है, शरीर के भाव, ये सब चेतते हैं। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, क्योंकि ऐसा नास्ति नाम का धर्म भी है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। उसी को निरंजन देव कहते हैं। जी। हाँ जी, इसी को निरंजन देव कहते हैं। आप जैसे परमात्मा को श्री निरंजन देव कहते हैं, हम्म। ये जानने वाला है सब कौन है? जीव है, मैं हूँ। वही निरंजन देव है ना। कोई और कोई निरंजन देव नहीं है। जी। आगे क्या था? वह निरंजन देव और कैसा है, जिसके क्रोध अर्थात गुस्सा नहीं है, मोह तथा कुल जाति आदि 8 प्रकार का अभिमान नहीं है, जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और जिसके ध्यान के स्थान नाभि, हृदय, मस्तक आदि नहीं है, चित्त को रोकने रूप ध्यान नहीं है। अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो। ऐसे निशुद्धात्मा का हे जीव तुम निरंजन जानो। ये भीतर के चिन्ह आ गए। जी। मुंह के रहते हुए भाव, हम्म। ये उसका नहीं है। कोई ध्यान वगैरह के स्थान नहीं है, है ना। ये है जी। ये हुआ कि अपनी प्रसिद्धता, हम्म। यानी अपनी महिमा, हम्म। अपूर्व वस्तु का मिलना, देखे सुने भोगे, इनकी इच्छा रूप सब व्यवहार परिणामों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में शुद्धात्मा का अनुभव कर। हम्म। जितनी बातें आई हैं उन सब का सारांश यह है। हम्म। पीछे आया था ना कि जिसके गुस्सा नहीं है, मद नहीं है, मन नहीं है, हमारे लोग कसाय नहीं है, तो इनके निमित्त है ये क्रिया है, हम्म। ध्यान आदि, इंद्रियों के विषयों के भोग, इन सब का उसमें क्या है देव में अभाव है। अभाव है। क्योंकि ये सब कसाय वगैरह के भाव है, मन के विकल्प है, हम्म। नहीं, हम्म। ध्यान आदि की क्रिया है। इसका केंद्र कौन है? नाभि। नबी हाँ, शरीर। शरीर है। हाँ जी। हम्म। हाँ ये सब नाभि और हृदय, मस्त। ये मस्तक वगैरह सब शरीर के अंग हैं। हाँ जी। तो ऐसा कोई चित्त भी नहीं है उसके परमात्मा के, नहीं तो फिर ध्यान कैसा? हम्म।
सारांश क्या हुआ? सारांश यह हुआ कि ये सब जो अपनी अपनी महिमा प्रसिद्धि वगैरह है, हाँ इनकी इनकी जो जैसे इच्छा होती है कि नहीं कि हमारी महिमा हो, जी कि नहीं, ये महिमा वगैरह के भावों को छोड़ के हम्म और अब हमें अपूर्व वस्तु का लाभ हो, हाँ कि नहीं, जो देखे हैं या सुने हैं या भोगे हैं अभी भोग प्राप्त हो, इनकी सबकी कामना छोड़कर हाँ इनकी जो कामना है हम्म कोई मोह है हम्म क्या? हाँ जी, इनकी इनकी कामना ही मोह है, इनको ही कोई पाने मोह है। की मिले हमें। हाँ, इन सब बातों को छोड़ के जो जो शुद्धात्मा अनुभूति है वो अनुभूति करो। क्योंकि ये अलग द्रव्य के भाव है, ये अलग है इनसे, शुद्धात्मा से। इतने भाव है वहाँ जीव है। में है, वो जीव रूप से विराजमान है। हाँ जी। ये इतने जो लक्षण है ये सब जीव के नहीं है, अर्थात मेरे नहीं है, हाँ जी अंजन के हैं जी। क्या? हाँ, ये सब भाव अंजन के हैं, ये अंजन और मैं अंजन से अलग हूँ। हाँ, मोह रूपी कर्म है, हम्म जो उदय के भाव है उसका है ये भाव। हम्म इनके जो निमित्त है उनकी ये भावना है हम्म कि हमारी प्रसिद्धि हो, कि नहीं, जी हमें अपूर्व वस्तु का लाभ हो, जी ये इच्छा है, ये भी अंजन का भाव है। जी। ऐसी इच्छा रूप परिणाम वो भी क्या है? अंजन का ही भाव है। वो भी अंजन का ही है, कि नहीं। तो उस मोह को अद्भुत लक्षण बना के मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव करो। हाँ जी। निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप जो निर्विकल्प समाधि है उसमें स्थिर हो। हाँ हाँ हाँ, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप हाँ समाधि का लक्षण क्या है? जी। निर्विकल्पता। शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप, जी। जिसमें अंजन से रहित अपना शुद्ध स्वभाव अनुभव में आए, हाँ ऐसी समाधि में स्थिर हो। हाँ जी। शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में लीन होकर उस शुद्धात्मा का अनुभव करो। पुनः वह निरंजन कैसा है जिसके द्रव्य भाव रूप पुण्य और पाप नहीं है, राग द्वेष हर्ष व विषाद नहीं है, और जिसके शुदा आदि दोषों में से एक भी दोष नहीं है, वही शुद्धात्मा निरंजन है, ऐसा तुम जानो। तो इसमें कौन से लक्षण आ गए? जी। ये दूसरे द्रव्य द्रव्य कर्म जो दूसरा शरीर है ना उसके। द्रव कर्म, जी। अभी जो द्रव कर्म है वो भी अज्ञान है, हाँ जी। उसके भाव है, हाँ। पुण्य पाप नहीं प्राप्त। अब सब भाव मेरे हैं, ये भाव कर्म है, हाँ जिसमें अच्छा होती है क्या? जी। हाँ जी। अब जो द्रव कर्म है वो सब उन पाप में बटा हुआ है, हाँ। इसलिए आया द्रव भाव रूप पुण्य हम्म नहीं है तथा पाप भी नहीं है। हाँ जितना भी द्रव कर्म है उसका दो रूप से फल दे रहा है, जी। पुण्य और पुण्य पाप। पुण्य और पाप। पुण्य और पाप। तो जो पुण्य पाप की प्रकृतियां हैं वो तो द्रव पुण्य और द्रव पाप है। जो पुण्य पाप की प्रकृति है वो द्रव्य द्रव पुण्य और द्रव पाप, द्रव्य पाप जी। कि नहीं। हम्म जैसे शुभ कर्म का उदय, हाँ। शुभ कर्म का उदय वो क्या है? वो पुण्य है। द्रव पुण्य। द्रव्य पुण्य हाँ जी। अशुभ कर्म का उदय द्रव्य पाप। द्रव पाप। हम्म अब उदय से हुआ है परिणाम, हम्म यानी शुभ भाव अशुभ भाव। हम्म हाँ जी। उसके उदय से हुआ है शुभ भाव या अशुभ भाव।
है द्रव्य नहीं? पुण्य और द्रव्य पाप के उदय से। हम्म। तो यहाँ सो भाव हुआ, हम्म। तो अब तो सो क्रिया हुई, जी। क्या हुई? क्रिया, अब शुभ अशुभ क्रिया क्रिया भी हुई। हुई उसके हिसाब से। जब जो सब भाव हुआ, द्रव या द्रव पाप का उदय आया, हम्म। है नहीं? उदय आया तो उसका फल भी आया। हाँ। जी। उसको फल रूप प्रणाम हुए, जैसे पुण्य का उदय आया, जी। शुभ भाव हुआ, जी। है नहीं? शुभ भाव हुआ तो त्याग वगैरह के भाव है, हम्म। नहीं? दर्शन पूजन के भाव है, हम्म। हम्म। दान, है नहीं? त्याग वगैरह के भाव है। हम्म। तो ये क्या है? जी, पुण्य के भाव है सब। हाँ, शुभ परिणाम हुए, शुभ परिणाम है है नहीं? जी, हाँ। और जब जब अशुभ अशुभ का उदय आया, जी। तीव्र कषाय रूप परिणाम हुए, जी। दशा कषाय रूप परिणाम हुए, हाँ। दशा कषाय की क्रिया हुई, हम्म। है नहीं? तो अब का आचरण है कि जिसके ना द्रव भाव रूप नहीं है, पाप भी नहीं है, हम्म। तो ये सब अंजन के भाव है। हाँ। अब जब पुण्य का भाव आया, तो फिर मोह का क्या भाव आया? कि मैं, ये मेरा भाव है, मैंने पुण्य करा, मैंने दान दिया, या जो भी। तो अब उसका भाव है खुशी, क्या? अच्छा, उसमें खुशी हुई, हाँ जी। ठीक है। उसमें हर्ष माना कि, हाँ, तो पुण्य के भाव में हर्ष। आया तो उसमें क्या आया? दुख माना, विषाद हुआ। रंज आया, हम्म। ये विशाल, हम्म। ये छेड़ा है ना, सो असो बंध के फल मजार, हम्म। अरति अरति करे निज पद विसार। हम्म। हाँ, अपना पद विसार के, उनमें उन्हीं के उदय में, पुण्य पाप के उदय में हर्ष और विषाद मानता है, सुख और दुख मानता है। ये जो सो पुण्य द्रव पुण्य द्रव पाप, हम्म। नहीं? और आवाज करिए भैया, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क। भैया दोबारा ज्वाइन करो।
वो देख देख रही ना मैं कविता देख रहे हो क्या ऐसा आ गए। हाँ जी भैया जी। लाइन डिस्टर्ब हो रही है हाँ वो उसमें नेट आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है ना ये कह रहे हैं कि ये सब भाव किसके हैं जी ये सब भाव द्रव ये द्रव्य कर्म के भाव है सब। परम हम्म इसकी अभिव्यक्ति कहाँ है इसकी व्यक्ति व्यक्त तो भैया व्यक्त तो क्रिया रूप से दिखेगी इसकी व्यक्ति तो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया के रूप से। ठीक है ना हाँ जी। मूड कर लो अच्छे मूड कर लो नहीं भाई अंकल उसी में बोल रहे हैं वो भैया पवन भैया। अब 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 ये इसकी प्रवृत्ति है मन वचन काया से प्रवृत्ति होगी हाँ जी हाँ। प्रवृत्ति काय से है मन वचन काय से। वचन काया से कि नहीं अब ये 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 जो द्रव पुण्य और द्रव पाप है हम्म कि नहीं ये भी अंजन का भाव है हम्म कि नहीं और इसके निमित्त से जो परिणाम हुए तो बसो भाव हम्म वे भी कैसे हैं जी वो भी सब अंजन के भाव ही है। हाँ अक्षर ने कहा और इनकी अभिव्यक्ति भी शरीर में है हम्म कि नहीं हम्म और जब अभिव्यक्ति शरीर में होती है तो ये जानने में आता है हम्म तो आचार्य ने कहा कि ऐसे ये द्रव पुण्य द्रव पाप है इनके हृदय में न खुशी न गम है नहीं हम्म ये मोह के भाव है हम्म तो ये सब परमात्मा के नहीं है या हाँ जी। इनके नहीं है परमात्मा भगवान के नहीं है ये सब। हाँ तो कहाँ विराजमान है जो इन्हीं में विराजमान है इन्हीं पुण्य पाप और इन्हीं में द्रव कर्म में विराजमान है जो। है ना जी। फिर कहा, फिर ऐसे निज शुद्धात्मा का उसके परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तुम अनुभव करो। मतलब ये हुआ अब इसी तरह कर्म की वजह से यानी हाँ ये दोष आते हैं छुरा वगैरह जी। नहीं अच्छा ऊपर हाँ जी और जिसके शुदा आदि दोषों में से एक भी दोष नहीं है। तो जो छुरा आदि दोष हैं इनकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है ये यही शरीर पर ही होती है शरीर में इसके नहीं पेट में हाँ। और फिर इनका इनको दूर करने का भाव होता है जी छुरा का जब छुरा आती है तो क्या क्या लगता है हाँ ऐसा लगता है भूख लग रही है तो उसको उसको मिटाने का भाव होता है भूख को। हटाने का भाव हम्म कि नहीं सहन नहीं होती है हम्म क्या हो जाती है सहन नहीं होती है। फिर क्या होता है हाँ, इच्छा खाने की। आती तो है ये इसी के पाप की वजह से क्या साता के उदय में होता है ये भूख। अथाता वेदनी है ना हम्म उसकी वजह से सजा आई हम्म और सहन क्यों नहीं होती है हम्म वीर्य वीर्य अंतराय हाँ वीर्य अंतराय कर्म की उससे। हाँ, सहन होना, नहीं होना ये सब निरंतर कर्म का उदय और सक्षम से है जी फिर होता है दूर करने का भाव वो कैसे होता है हम्म, करने का भाव होता है कि नहीं हाँ जी कि नहीं होता है वो भी यहीं पर वो होता है उसमें भोग अंतराय में। हम्म
ये सातवें दिन ही नहीं, जब साता आती है तब तो मिल जाता है। रघुवंश मिल जाता है। दूर करने का भाव कषाय, चारित्र मोहिनी का है भैया। माने कसाय का, कषाय का, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। करने का भाव हुआ, हम्म। अब दूर हो गई, हम्म। तो दूर करने का भाव कने हुआ? वो ऐसा लग हमें हुआ। हमें हुआ। हम्म। तो ये मोह का भाव है, ये मुंह का है, हाँ जी। दूर करने का भाव हमें हुआ। जी। ये काय का भाव है? मुंह का। नहीं। हम्म। अब जब दूर हो गई तो क्या हुआ? हर्ष हुआ। हाँ, अच्छा लगा, हाँ जी, हाँ, जब खत्म हो गई भूख, खा लिया तो हर्ष हुआ। और नहीं दूर हुई तो हाँ, तो वो दुखी हो ही रहे हैं जिसको। हाँ। ये तो व्यंजन के भाव है। जी। जी। नहीं? जी। तो इन 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 रोगों की व्यक्तता तो पाप पाप के कारण से है, जी। ये नहीं? जी। लेकिन इनमें हर्ष विचार है, ये मोह है जी। क्या? हाँ, इसमें हर्ष विषाद है, ये मोह के भाव है। हाँ, यानी द्रव कर्म और भाव कर्म हाँ। दोनों हैं हम्म। इसमें, हम्म। नहीं? हम्म। तो आचार्य ने कहा कि जिसके क्षुधा वगैरह दोषों में से एक भी दोष नहीं है, हम्म। ये सब दोष हैं, जी। ठीक है ना? जी। और द्रव और भाव कर्म इनमें कारण है। जी। और ये द्रव भाव कर्म क्या है? ये द्रव्य भाव कर्म ही है। कर्म मतलब अंजन है मतलब। अंजन, जी। नहीं? जी। लेकिन भगवान निरंजन। कैसा है? निरंजन है। हाँ, अंजन से। भगवान अंजन तो से। चेतन है जी, जीता सब अंजन जड़ है। हाँ जी। जी। और ज्ञान भाव से कैसा है? जी। ज्ञान भाव, ज्ञान उसमें है, मतलब उसके सहित है। अच्छा, ये अंजन। अंजन अंजन है, उसमें ना तो ज्ञान है, हाँ। कि नहीं? हाँ, और भगवान कैसा है? भगवान तो निरंजन है। क्योंकि वह चेतन है, ये जी। जड़ है, जी। इसमें ज्ञान नहीं है, और भगवान में ज्ञान ज्ञान है। है। हम्म। तो उस ज्ञान भाव में ही सारा व्यंजन जानने में आता है। हम्म। जी। भगवान भी जानने भगवान में भी आता है, जानने में आता है। लेकिन इस अंजन का तो इन भावों का तो हो जाता है अभाव। जी। जी। अच्छा, ये दोष कितने हैं? 18। 18 दोष कहे हैं, है हम्म। नहीं? हम्म। पर ये दोष तो खत्म हो जाते हैं हाँ। किसी अवस्था में आके, हम्म। है नहीं? हम्म। कोई एक ऐसी अवस्था बनती है जीव की, उसमें क्या होता है? हाँ, ये दोष भी नहीं दिखते, 18 खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है? बाकी सब ये जो द्रव्य कर्म वगैरह, ये भी सब हट जाते हैं, दोष भी नहीं दिखते हैं। एकदम से पुष्ट हो जाता हाँ, है, और नौ लगती है। केवल ज्ञान रूप से प्रकट हो जाता है। कि एक अवस्था जीव की ऐसी है कि जिसमें ये दोष तो खत्म हो जाते हैं हम्म। और भगवान रहता है। हाँ जी। जी। हाँ, दोष नहीं दिखते लेकिन भगवान है उसमें। भगवान ऊपर रहता है, ठीक है। दोष खत्म हो जाते हैं। जी। इसका मतलब क्या कि है? इसका तो इसका मतलब भगवान में ये दोष थे ही नहीं, भगवान से अलग है दोष। इसका मतलब है कि भगवान अलग है और ये दोष अलग। अलग है। अभी अभी कैसा है? अभी अलग है कि नहीं? अभी भी अलग है। तो हमेशा अलग है। वो तो हमेशा ही, भगवान तो इससे अलग ही है, तभी तो ये अभी है तब भी भगवान है, जब ये हट जाता है तब भी भगवान तो रहता ही है। दोष तो हट जाते हैं लेकिन भगवान तो रहता है। जी। ऐसे जब भी हो सकता है जब भगवान अलग है और दोष अलग है, और तभी हो सकता है ऐसा, जी, हाँ जी। और इन दोषों का कारण है वो अलग है। जी। दोषों का कारण कौन है? हाँ, ये अ, जो वेदनी कर्म है ना, जो जो कर्म है, द्रव्य कर्म, वो
असा दोषों दोषों का मूल कारण है क्या मोह, जी जी और सब दोष मेरे हैं, इसका कारण भी मोह है। जी दोषों का कारण चारित्र मोह है, हाँ जी, सब दोष मेरे हैं, इसका कारण कौन है? वो भी दर्शन मोह है, वो भी मोही है। दर्शन मोह है। यानी तो दर्शन मोह जब जाता है, जब ये दोष तो रहते हैं लेकिन दोष मेरे हैं जी नहीं रहता हम्म, क्या? हाँ जी, दोष मेरे हैं, ये नहीं रहता फिर। हाँ, मतलब जब दर्शन वो जाता है, हम्म जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, हम्म तो वो भूख लगेगी कि नहीं, लगेगी, प्यास वगैरह वो भी सब लगेगी। सब लगेगी, तो दोस्त तो दिख रहा है, जी लेकिन ये दोस्त मेरा है, मुझे भूख लग रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब भाव नहीं है वहाँ। भूख लगती है तो दूर करने का भाव होगा कि नहीं? होगा, दूर करने का भाव कसाय का है। कषाय का है वो, इसीलिए। हाँ हाँ जी जी अब अब वो दूर करने की जो प्रवृत्ति है, जी वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग दिखाई देगी। अच्छा जी, जितनी सहन शक्ति के अनुसार जैसे तीन चौकड़ी कसा है, वहाँ पे। हाँ हाँ प्रवृत्ति अलग तरह की होगी, हम्म है हाँ ना? जी हाँ और दो चौकड़ी कसा है तो वहाँ अलग तरह की होगी। हाँ तीन चौकड़ी कसाय का भाव है, वहाँ अलग तरह अलग के तरह की होगी। जी जैसे भूख का जो उपचार है, हम्म कि नहीं, हम्म वो तो सब सब जीवित करते दिख रहे हैं क्या? हम्म क्या नहीं दिख दिख रहे हैं। रहे हैं? तो जब मिथ्या दशा में तो उपचार इस परिणाम के साथ हो रहा है कि भूख हमें लग रही है हाँ क्या? जी हाँ इस परिणाम के साथ क्या हो रहा है? हाँ कि भूख हमें लग रही है। इस भाव के साथ उपचार हो रहा है, हम्म नहीं? हम्म तो उसमें तो उस उपचार में कोई हिंसा नहीं गिनी जाएगी क्या? उस इस उपचार में कोई कोई हिंसा नहीं गिनी जाएगी। मतलब हिंसा नहीं गिनी जाएगी, मतलब तो ये है कि अगर जैसे भूख भूख का उपचार करोगे तो कोई सामग्री खाने पीने की ली जाएगी कि नहीं? हाँ ली जाएगी। तो अब उसमें उसमें हिंसा हो रही होगी तो वो गिनी जाएगी कि नहीं? मतलब हाँ, वो नहीं गिनेगा खाने वाला। नहीं गिनेगा। हम्म जी तो फिर खाना ले आओ। हाँ, उसको क्या पता इसमें क्या है, क्या भक्ष्य है, क्या भक्ष्य, क्या हिस्सा हो रही है। खाने भूख मिटना चाहिए, बस खाने की चीज अच्छो आवच्छो कुछ भी हो हाँ, वो क्या? सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा, वो बस खाएगा वो। हम्म ये नहीं, हम्म इस परिणाम के साथ हो रहा है। हम्म अब जब मोह चला गया, हम्म यानी जीव समझ हुआ, हम्म अब भी उपचार होगा हम्म कि नहीं, क्योंकि हाँ अंतराय वगैरह की प्रकृतियां जब फल देंगी जी तो वो सहन नहीं होगा, जी तो उपचार वो भी करेगा। जी तो वो क्या जान के करेगा? हाँ कि हाँ, इसको तो पता है ना सम्यक दृष्टि को, कि ये जो एक तो वो देखेगा सामने, अभक्ष भक्ष कभी देखेगा कि उसको जीव दिख रहा है क्योंकि सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो और उसको ये भाव भी नहीं रहेगा, और उसको ये भी विचार नहीं है कि खाना मैं खा रहा हूँ। तो उसको पता है कि जहाँ ये क्रिया मतलब भूख हमको लग रही है ये भाव तो नहीं है, नहीं, लेकिन ये क्षुधा की पीड़ा दूर हो ये भाव है। ये भाव तो है क्योंकि वो कषाय का है, कि वो इसलिए अंतराय का भाव चारित्र में होगा। जी अब वो सहन नहीं हो रही है, वो वहां भी अंतराय हो रहा है, वहां पे भी हाँ उदय हो रहा है अंतराय का जी तो फिर हिंसा देखी जाएगी क्या? जी जैसे भी हो हिंसा ना हो उस तरह से एक सलाह का उपचार हो जाए। हाँ हाँ, वो भी उपचार तो करेगा ही। हम्म, ये त्याग नहीं है, त्याग नहीं है जी। हम्म ठीक है ना? हाँ जी अब जो दो चौकड़ी कसाई का भाव है वहां भी सुधा है, जी उपचार भी वहां वहां भी है, जी लेकिन अब वहां त्याग है, हाँ जी हम्म नहीं? हम्म चिंता का त्याग है। हम्म कोई भी वस्तु होगी अगर तरस हिंसा होती है तो फिर
उस चीज को नहीं लिया जाए। हम्म नहीं, और जो मुनराज है उनके 3 चौकड़े कसाय का भाव है, उपचार वहां भी है। जी। हाँ, वहाँ पे भी उपचार हो रहा है क्योंकि तो वहाँ तो पे जो भी हिंसा तो नहीं जो हो रही है। जो पहले गुण स्थान में जो हो रहा है उपचार मच्छा दशा में हम्म छुड़ाकर, हम्म, वो क्या जान के हो रहा है? कि भूख मुझे लग रही है। मुझे लग रही है हम्म नहीं, हम्म और अगर इसका उपचार नहीं किया तो हाँ, तो हम मर जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। हम्म नहीं, अगर इसका उपचार नहीं किया तो हम मर जाएंगे, हम्म ऐसी समझ है, हम्म ठीक है ना? हम्म तो ये मुझे लग रही है, हम्म और संवेदन के बाद फिर भी ये सब उपचार तो है कसाय के अनुसार, हम्म लेकिन मुझे लग रही है ये नहीं है। हाँ, ये जी नहीं, त्याग है, जी तो जैसे महाराज को भी उपचार है, सदा का हो रहा है, जी तो वो किस लिए कर रहे हैं, उनके किस लिए देखा जा रहा है? तो उपचार है। शरीर फैलाने के लिए देखा हाँ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा बैठे, तो और वो शरीर जब तक सही नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो वो बैठ उनके जो सके। करने का उपचार है वो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए है, हाँ, शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए। जी जी शुद्ध उपयोग तो उनको है जी नहीं, जी लेकिन अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे जानकर स्वरूप में स्थिर होने के लिए है। हाँ हाँ और अगर वो स्थिरता, अगर अगर अंतर मुहूर्त हो जाए तो क्या हो जाए? केवल ज्ञान हो जाए फिर तो उनको। वो फिर वे दोष खत्म ही हो गए। हम्म हम्म जो 18 दोष है ना, हाँ ये सब दिखेंगे ही नहीं, खत्म। हाँ, अंतर्मुरटा टिक जाए, वो इसलिए स्थिरता चाह रहे हैं इतनी, तभी। उनका अपना अब भोजन के प्रवृत्ति में यही है कि यह जो शुद्धोपयोग की जो स्थिरता है हम्म वो हो जाए, हम्म यानी वो जीने के लिए नहीं खा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो तो अपने शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए उसको मजबूरी है कि। मतलब उपचार तो करते दिख रहे हैं लेकिन अभिप्राय में बहुत अंतर है हम्म। क्या? हाँ जी, उपचार तो करते दिख रहे, लेकिन अभिप्राय में बहुत ज्यादा अंतर है उनके। अभिप्राय उनका जीने का नहीं है कि अगर ना। हम अगर सदा अगर रोग का उपचार नहीं करें तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी उनको तो एक शुद्ध उपयोग की चाह है हम्म नहीं? हम्म और वो अगर हो जाए अंतर मुहूर्त, हम्म पूरा मोह नाश होने से 18 दोष खत्म। हम्म हाँ, हाँ जी। हाँ, पूरा दोष, 18 दोष खत्म हो जाएंगे अगर अंतर्मुहूर्त तक उनका टिक जाए ध्यान तो। इसका मतलब है कि ये सब 18 दोष मोह से संबंधित है। जी हाँ, मोह से संबंधित है कि चारित्र मोहिनी गया तो बाकी सब तो फिर चले ही जाते हैं। तो वही हुआ है अंजन हम्म क्या? हम्म कैसा है निरंजन। निरंजन? वही आचार्य ने कहा कि क्षुधा वगैरह दोषों से एक भी दोष नहीं है, जी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अंजन के भाव है ना? जी लेकिन ये खत्म भी हो रहे हैं। जी तो वही शुद्धात्मा निरंजन है ऐसा तू जान, हम्म है ना? अभी क्या होता है, जब इन दोषों के कारणों का ज्ञान ना हो हम्म तो ऐसा लगता है कि भगवान में तो दोष नहीं है, हम्म हम में है हम्म क्या? हाँ जी, कि भगवान में तो दोष नहीं है लेकिन हम में है। क्या कह रहे हैं सालू जी? जब मेरे मतलब जब इनका पता ना चले ये कहाँ से हो रहे हैं तो ऐसा विचार होता है कि भगवान में तो नहीं है, लेकिन हमारे में तो है। अरे हम में तो है। जी आचार करे तुम में भी नहीं है, हाँ, इसीलिए सिद्धों का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है तुम्हें क्योंकि इन दोषों का कारण तो द्रव्य भाव मोह है क्या? जी हाँ जी जी मतलब हम्म
तो द्रव कर्म है और भाव कर्म है, उससे है उससे है। जी ना। जी, जब भाव कर्म खत्म हो जाता है तो ये दोष दिखते भी नहीं है। देखते नहीं। जैसे तीर्थंकर है कि नहीं, अनंत है, उनके उनके कहीं नहीं दिख रहे, नहीं दिख शरीर तो है, शरीर क्या भी नहीं दिख रहे। जी शरीर भी है, यानी तो भी दोष नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि ये द्रव भाव चला गया। हाँ, कभी भी ये सब मोह से संबंधित थे। जी जब चारित्र मोह रहता है तब हम्म, तब दूर करने का भाव होता है, हाँ जी थोड़ा स्थान के हिसाब से, कि हाँ नहीं? जी तो सभी जीवों के चिन्ह में दिख रही है, दिख रहे। मौजूद है हाँ जी कि नहीं, क्योंकि वो एक हम्म, खास कर्म है, जी तो उसका खास जगह पे उदय होता है हाँ जी कि नहीं। हम्म, हाँ, लेकिन उपचार गुण स्थान में अलग अलग तरीके से फोटो दिख रहा है, तरीके से दिख रहा है। लेकिन जब मोह का नाश हो जाए तो ये दिख भी नहीं रहा। तो फिर कोई दोष नहीं दिखता है, और शरीर तो रहता है, हाँ जी हाँ, शरीर दिख रहा है लेकिन दोष नहीं, दोष नहीं दिख रहा है। उपाय नहीं दिख और जब दोष नहीं तो उपाय भी कौन करे? रहा। नहीं नहीं, जैसे अनंत दशा आती है जी तो वहां दोष कोई नहीं, नहीं, शरीर तो है, हाँ जी केवल ज्ञान होने से पहले उसी शरीर में आहार डाला जा रहा था, हाँ जी और केवल ज्ञान होने के बाद वही शरीर अभी है, लेकिन दोष कोई नहीं है, ना कोई उपचार है, जी उन्हें उस शरीर का ज्ञान भी नहीं है। हम्म, अच्छा, नहीं, शरीर। मान लो छुड़ा हुआ है कि नहीं, हम्म, अगर छुड़ा आपके जानने में नहीं आएगी हम्म, कि नहीं, तो भी उपचार नहीं कराओगे। उपचार एक तरह की एक तरह का अग्नि आती है संवेदन होती है तो मतलब ये है जानने में आती कि यहाँ पे क्या अवस्था बन रही है, है। यहाँ पे आपको भूख लगती कि नहीं लगती है लगती है, तो जी भूख तो हमेशा है क्या हाँ जी नहीं। हम्म, हाँ, लेकिन अब जब तक उसमें जो भोजन डाला जाता है तब तो उसके उस प्रकृति की जो वेदना है उसमें तो भोजन गलता है क्या, हम्म, हम्म, यानी अब भोजन गल चुका हम्म, तो फिर वो ये शरीर की जो अंग है इसे जलाती है, हाँ जी ठीक है तब हमारे पास खबर आती है हाँ क्या, जी जब जी तक शरीर में जैसे आपने खाना खा लिया हाँ तो वो जो क्षुधा की वेदना है वो शांत हो जाती है, ठीक है जी तो हमें कैसा लगता है, हाँ ठीक है, अब हमें भूख नहीं लग रही, जी अब कोई पीड़ा नहीं है, जी तो वो जो प्रकृति है काम तो वो बराबर कर रही है, हाँ, खाने को खाने का हाँ, वो खाने को खिला रही है, उसी जो भूख की जो ज्वाला है उससे क्या जल रहा है, भोजन जल रहा भोजन जल रहा है। अब भोजन जब पूरा जल जाएगा है शरीर को जलाने तो फिर वो शरीर के अंग को जलाएगी, तो हमारे पास खबर आएगी क्या, इस पर खाने के लिए क्या, फिर उसकी खबर आती है है नहीं। तो वो जब शरीर को जलाएगी तो थोड़ी देर सहन किया जाएगा क्या, हम्म, तो तुरंत तुरंत कोई नहीं खाता क्या, हाँ जी जी जैसे जी जैसे ये भूख वो भी का थोड़ा आवश्यक लगा आप तुरंत खाते हो कि कुछ रेस्ट भी करते हो, नहीं तुरंत नहीं खाते तुरंत नहीं खाते तो कब खाते हो, जो वो सहन नहीं होती जब वो सहन नहीं होती जी कि नहीं। हम्म, तो अब वो जलन तो चालू है, पहले तो भोजन गलाएगी तो ठीक भोजन गल चुका, जी अब वो जगह हुई खाली, तो अब वो शरीर के अंग को जलाएगी जी हम्म, क्या, शरीर के अंगों को जलाती है तो फिर हमारे को ये हाँ, वेदना अनुभव होता है उसका कि यहाँ पेट में जलन मच रही है, हम्म, तो बुद्धि
में विचार होता है, इसका इलाज तो भूख, उसका इलाज तो खाना है। अब खाने का विचार होने लगता है, खाना खाओ, खाना खाओ। नहीं, थोड़ी बहुत देर तक तो सहन की जाती है। कब तक? जब तक वीरंत्र कर्म का क्षोभ है तब तक तो वो सहन होती है। और जब वीरंत्र कर्म का उदय आ जाता है तो सहन नहीं होती। फिर चारित्र्य को हावी हो जाता है। क्या ऐसा है कि नहीं? फिर इसे तुरंत दूर करो। क्या? फिर ऐसा भाव होने लगता है। फिर वस्तुएं ढूंढी जाती हैं। क्या? क्या खाया जाए? फिर साधन लेने को आता है, फिर चीजें मिलती हैं। क्या? भोगंतराय का उदय आता है। भोगंतराय में सक्षम होता है, तो फिर चीजें मिलती हैं। नहीं, फिर उनका भोग होता है, तो वो प्रक्रिया फिर हो जाती है। वही वही गलने की प्रक्रिया चालू है। तो फिर उसकी पीड़ा आपको लगती अब नहीं है। क्या? नहीं, और फिर वही ऐसे रूटीन चल रहा है। क्या? नहीं, लेकिन लेकिन जहाँ मोह नहीं है वहाँ इस बात के समझ का बहुत अंतर है। सब संसारी जीव खाने के लिए जी रहे हैं। क्या? फिर अगर खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। नहीं, और बोल रहे हैं, शुद्धों को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका परमानेंट इलाज वही है। क्या? हाँ, मौका नहीं तो दोस्त खत्म। नहीं, अब मौका जब होता है तो संतरा का भी होता है। इसलिए वो प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है ना। क्योंकि ये सब अगर इनके होने में ना होने में कौन कौन कारण दिखाई दिया? वो है नहीं, तो वो ये अज्ञान। क्या? अज्ञान है, अज्ञान। जो उपयोग में रहकर मोगा नाश हो जाए वो इसका परमानेंट इलाज है। क्या? जैसे कोई बीमारी है कि नहीं, इसका सही इलाज है कि नहीं? जैसे एक बीमारी है, रोग है, इसका सही इलाज क्या है? मोगा करना ही इसका अच्छा इलाज है। अगर कोई जी मोगा भाव ना करे, मोगे भाव का प्रयत्न ना करे, खाना खाए, तो वो इलाज ही नहीं है। अभी इसका इलाज है। इसलिए तो अनंत काल हो गया। अनंत काल से आज तक भूख शांत नहीं हुई। हाँ, चषणा की खाई खूब भरी, युग युग से इच्छा सागर में। नहीं, मतलब जीव जैसे अनादि अनादि से जीव है, अनादि से ही कर्म है, तो अनादि से ही छुड़ा है। क्या? अब देखो ना, जितने जीव है सब इसी का उपचार करते हुए तो इसी के उपचार में अनेक तरह की हिंसा हो रही है। इस उपचार में हिंसा भी नहीं गिनी जा रही, फिर भी क्या हो रहा है? ये तो मिट ही नहीं रहा है, नहीं हो रही है।
नहीं हो रही है। हो रही है उपचार सही नहीं हो रहा। क्योंकि इसका उपचार सही नहीं हो रहा है, इसका स्थायी इलाज है मौका हुआ होने के बाद फिर ये दोष खत्म। इसलिए तो आया है जिनके जो बीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और 18 दोषों से रहित हैं, ये लक्षण है। कोई भगवान है। वही भगवान सच्ची सच्चे देव निरंजन वीतरागी पहले वीतरागी है। क्योंकि जब तक राग नहीं खत्म होगा तब तक सर्वज्ञता आएगी नहीं। जी वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी और 18 दोष रहित। तो 18 दोषों से रहित भी कौन है? वे ही भगवान है। ये भगवान है कि नहीं? 18 दोषों को इसलिए रखा तो अगर देव को पहचाने तो वितरागता से पहचाना है क्या सर्वज्ञता से पहचाना है क्या हितोपदेशी बने से पहचाना है? उससे रहित दिखते हैं वही हमारे देव, क्योंकि 18 दोषों से क्यों वितराग नहीं वीतराग ये ना तो उनमें सारे गुण है ना भैया कि फिर सारे जिनको पूछा वही बोला है। वीतरागता हमें दिखाई नहीं देता भैया। वीतरागता हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें दोष दिखाई दे रहे हैं। इन दोषों से रहित दिखेंगे तो हमें वो सब दिख जाएंगे। वितरागता तो दिखती नहीं है। जी वितरागता तो जब आप जीव जीव का भेद जानो तब समझ में आएगी कि वितरागता क्या है, क्या मोह है। जी वितरागता तो दिखेगी नहीं। भैया जैसे कोई चिन्ह नहीं है सामने, वो राग के चिन्ह भी नहीं दिख रहे, तब भी एक तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पे राग के कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। बाहर नहीं दिख रहे हैं तो राग को देखने के लिए भी तो कुछ लक्षण आएंगे कि नहीं? जी 18 दोष है ये तो देखे जाते हैं क्या? हाँ ये तो सामने बिल्कुल दिख ही रहे हैं हर चीज। क्योंकि इनकी इनकी व्यक्तता शरीर में है क्या? जी और इनके 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 लिए बाह्य चीजों का संपर्क होता है क्या? हम्म जैसे आप खाना खा रहे हो हाँ तो सामान बाहर से चाहिए। तो आप देख ही जाओगे, आप चाहे कोई देख ले खाना खा रहे हैं हम्म तो इसका मतलब है इन्हें भूख है हम्म क्या? हम्म खाने खाने का राग है कि नहीं? हाँ है। अगर आप खाने नहीं खाओ और चुपचाप बैठे हो तो हाँ वो मन में तेरे को तो दिखेगा नहीं। जी जैसे आपने खाना खाया ऐसे दिख जाएगा ठीक है। नहीं? हम्म तो वो राग भी जब दिखाया ना जब प्रवृत्ति में आए हाँ राग तभी दिखेगा जब कोई प्रवृत्ति इस तरह की हो। हाँ जी 18 दोष है, जी प्रवृत्ति तो दिख जाती है कि नहीं? अच्छा जी इससे ही पता चल क्योंकि संसार में जितने भी कोई कोई देव कल्पित हो कोई भी हो कि नहीं ये दोस्त जैसे तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं जी क्या? जी अब भैया जैसे मुनिराज है ना, तो वहाँ पे भी जैसे वही सातवें गुण स्थान आठवें में कह लीजिए आप, तो जैसे उसमें है तो वहाँ पे भी फिर वीतरागता तो वहाँ पे भी जैसे दिख रही है ना नहीं कि वहाँ अब पे वो तो कोई। देखो हाँ सबसे पहले जो देव है देव से ही धर्म का प्रारंभ हम्म है नहीं? हम्म देव अगर आपने नहीं देखे देव के बारे में नहीं पता है तो गुरु भी समझ में नहीं आएंगे क्या? जी हाँ देव में तो देखेंगे तो वो तो सारे लक्षण ही दिखाई देंगे वहाँ, तो पूरे ये वीतरागता भी दिखेगी वहाँ। क्या धर्म है यानी क्या राग है क्या वितराग है सबके सबका ज्ञान कराने वाले कौन है? देव ही है। देव तो है हम्म कि नहीं? तो देव का सिलेक्शन करोगे आप हम्म देव को पहचानोगे तो सबसे पहले मोटे मोटी ये 18 दोष है। हम्म, ये अनंत के अलावा किसी भी जीव में इन दोषों का अभाव नहीं मिलेगा। अच्छा जी अनंत के अलावा हाँ किसी में भी नहीं, हाँ बाकी। किसी में भी नहीं मिलेगा किसी में भी हम्म चाहे वे चक्रवर्ती हो चाहे कोई कितने बड़े बड़े जीव हो क्या? हम्म यानी चाहे इंद्र क्यों नहीं हो क्या?
जी। देव गति के जो देव जीव है ना, इंद्र, वे भी क्यों नहीं हो रहे हैं? हम्म और मनुष्य गति में जो चक्रवर्ती वगैरह में बड़े बड़े पदधारी हैं, इनमें कोई भी चाहे कितना शक्तिवान क्यों ना हो, ये दोष दिखेंगे। लेकिन दोष कम में देखेंगे। जी। केवल एक ऐसे अनंत भगवान ही ऐसे जीव हैं क्या, जी। जो शरीर सहित हैं, और लेकिन ये दोष दोष एक नहीं। नहीं है। अच्छा अच्छा, शरीर सहित है और ये दोष नहीं है। हाँ, दोष नहीं है। हम्म नहीं, हम्म तो इन दोनों से हम पहले पहचान लेंगे कि यही देव है क्या, अच्छा। जी। है ना। हम्म अब फिर उनका वचन लिया जाएगा, हम्म फिर उनके वचन का विश्वास किया जाएगा क्या, हम्म ये समझ में। हाँ जी, फिर विश्वास होगा जब वचन लिए जाएंगे तो। जब उनका वचन लिया जाएगा तो उनके वचन में तो जीव अजीव क्या है, यही तो आ रहा है। हम्म नहीं, जीव का स्वरूप क्या है, ये आ रहा है। हम्म फिर उनके वचन के अनुसार जीव का स्वरूप जाना जाए, हम्म तब क्या है, तब विश्वास हो तब कि तब वो वीतरागता है क्या, ये समझ लो। जब जैसे जीव का स्वरूप जाना जाएगा। हाँ, 18 दोषों से तो देव को पहचाना जाए कि ठीक है। जिनके 18 दोष हैं वो वास्तव में देव हैं। ठीक है। फिर उनका वचन लिया जाए, हाँ जी। तो उपदेशी है ना वो, हाँ जी, हाँ वचन लेंगे फिर वो। वचन लिया जाए। तो उनके वचन में क्या आ रहा है जीव अजीव का स्वरूप। कि उनके वचन में संसार का जो सत्य है वो आ रहा है। हाँ हाँ। वचन लेने वाले मान लो आप हो, जी। तो आपको उनके वचन में संसार का सत्य मिलेगा जी। कि इस विश्व में सत्य क्या है। हाँ हाँ। जी। है नहीं, हम्म तब आपको अपना पता चलेगा हम्म कि संसार में जो सत्य है उसमें हम भी सत्य हैं हम्म क्या। हम्म जैसे क्या सत्य है संसार में, हाँ, छह चीजें हैं संसार को। सत्य यही है कि 6 जीव। द्रव्य हाँ है जी। इस विश्व में, 6 द्रव्य के अलावा कुछ है, नहीं है। कुछ नहीं है। हम्म तो ये आपको वहीं से तो पता चलेगा, हम भगवान से ही पता चलेगा। भगवान से। भगवान को कैसे पहचानोगे, 18 तो दोष ये नहीं है। भगवान है। 18 दोष नहीं दिख रहे वहां पे तो पता ही है भगवान है। 18 दोष हम देख सकते हैं, है नहीं। जी। तो इनसे 18 200 नहीं है, इसका मैंने भगवान को पहचाना। हम्म फिर भगवान का उपदेश आया, उसमें पता चला हम्म क्या कि सत्य क्या है। हम्म तो उसमें एक सत्य हम भी निकले, हम्म नहीं, जी। जो कि हम इन सब अंजन सहित थे क्या। हाँ जी। हमने भगवान का उपदेश कब लिया, अंजन सहित थे तब, कब लिया कि नहीं, हाँ जी, तभी लिया। कभी लिया। हम्म तो हमें पता चलेगा कि ये अंजन है, जो शरीर शरीर का भाव है वो हमें से अलग है। हाँ जी। तो जो उनमें वितरागता है उसका एक अंश हमें भी पता चला जी। हाँ। कि नहीं। हाँ जी। वो जो ज्ञान है उसका कुछ ज्ञान हमें भी हुआ, जी। नहीं समझ में। हाँ, हुआ वही चीज जो वो जान रहे हैं वैसा ही हम भी जान रहे हैं। हाँ, कि नहीं। हम्म तब ये रागादि भाव और भगवान का जो भेद है ये भी हमें मालूम पड़ा, हम्म कि नहीं। हाँ जी। तब स्वरूप में स्थिर होने का ही जो सुख है वही सुख है, ये पता चला जी। कि खाना खाने से सुख है वो सुख है। नहीं नहीं। जी। वो सुख नहीं, वो स्वरूप जानने का सुख होता है कि नहीं, होता है। उसका भी पता चला। हम्म तो स्वरूप में जो सुख होता है उसे लेने के लिए स्वरूप में स्थिर होने का उपाय किया, जी। तब इसका पूरा भोग का इलाज हुआ। जी। ठीक है। अब आई समझ में, हाँ जी। क्या करे सालू जी। जी भैया। अब भोग का इलाज, तब ये इलाज हुआ पूरा परमानेंट। अगर इसमें कमी रह गई तो फिर एक जन्म हो जाएगा क्या, फिर भूख आ जाएगी। अभी बाकी जो नॉन जैन में भैया मूर्तियों को अभी खिलाया जा रहा है कि उनको भोग कराओ वो जानते नहीं है ना, वो हाँ, मालूम ही नहीं है उन्हें, कि वो उन्होंने देव का सिलेक्शन ही नहीं किया। हाँ। देव को पता नहीं है, बताओ उनके
उनके परिवार में उन्हें कोई कह दिया वो तो मान लिया, यानी उनने लक्षण देखे नहीं। तभी उनको भोग कराया जा रहा है। ये पता ही यहाँ नहीं तो सब था। हाँ यहाँ तो सब चीजों का जो ज्ञान कराया जा रहा है वो लक्षण से कराया जा रहा है। कैसे? लक्षण से। हाँ, लक्षण से। देव के भी लक्षण है, जैसे सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। परमात्मा दो तरह से विराजमान है। हाँ जी, सकल और निकल। नहीं, हम्म तो उनके भी लक्षण है निकल परमात्मा के। हम्म कितने कितने गुण है? अनंत। अनंत। निकल परमात्मा के ना। अच्छा अच्छा, वैसे पूछ। अच्छा, आठ आठ कर्म हटे तो 8 गुण प्रकट हो गए। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए हैं। हाँ जी, हाँ और उनसे किन्हें पहचाना जाता है? जी। निकल परमात्मा को। सिद्ध परमेष्टि को। जी। तो अनंत परमेष्टि भी परमात्मा है। हाँ जी, उनके भी गुण है कि नहीं? हाँ जी। कितने? इनके 46। 46 है। हम्म नहीं, तो उसमें सब भगवान के हैं कि कुछ अंतर भी है? नहीं नहीं, सब भगवान के नहीं है। बाकी 4 तो हैं भगवान के, बाकी अंजन के हैं। बाकी शरीर के हैं। बाकी शरीर नहीं, के हैं। हाँ जी 42 शरीर के हैं और 4 भगवान के हैं। जी तो वे भी लक्षण से पहचाने गए। जी तो आचार्य परमेष्टि है, उनके भी लक्षण है। जी। उनके कितने हैं? उनके 42। 36। 36 नहीं, 36। और उपाध्याय परमेष्टि के 25। 25 है। और साधु परमेष्टि के 28। हाँ तो ये सबका सबकी पहचान लक्षण से है। जी जैसे जैन मत में भी साधु हैं, नहीं है? जी है। तो साधु अनुमत में भी है हम्म नहीं? हाँ जी। तो कितने साधु मानोगे? गुरु किन्हें मानोगे? जो हम जैन मत में हैं, जैन मत से हैं। जैन मत में तो आप किन्हें गुरु मानोगे? चाहे किसी को मानोगे क्या अपने लक्षण पहचान के मानोगे? नहीं, लक्षण पहचानेंगे ना, जहाँ पे हमें 28 मूल गुण दिख रहे होंगे, या आचार्य मैं भगवान ने गुरु पहचानने के लिए लक्षण दिए हैं। जी। अब अनुमत में उनके कोई ना, उनके जब देव ही कल्पित है तो लक्षण देने वाला वहाँ कौन है? हाँ नहीं नहीं, सही बात। वहाँ लक्षण है ही नहीं, पहचानने के लिए भी लक्षण नहीं है उनके पास। वहाँ पहचानने के लिए भी लक्षण नहीं, ना देव के लक्षण नहीं है वहाँ। नहीं। जब देव में ही गड़बड़ी है हाँ तो फिर आगे गुरु और शास्त्र के कहाँ से लक्षण आएंगे? नहीं आ सकते जी, बिल्कुल। तभी तो वे जी ब्रह्म है। हाँ क्या? सही है वो हमेशा। उन्हें उन्हें प्राइमरी स्टेज में हम्म देव शास्त्र गुरु जो धर्म के स्तंभ हैं उनको पहचाने लक्षण ही नहीं है वहाँ। सही बात है, और वो बिल्कुल ऐसे भ्रम में ही जिएंगे, वो कभी जिंदगी में निकल ही नहीं पाएंगे। ये तो चाहे किसी को साधु मान लेते हैं, चाहे चाहे कैसे भेष हो, चाहे कुछ कर रहे हो, फिर उनके लिए सब साधु है क्या? जी। लेकिन जैनी तो सबको साधु नहीं मानेंगे, नहीं। क्योंकि हमारे पास लक्षण है। हाँ, हम तो लक्षण पहचान कर देख कर के ये लक्षण मिल रहे हैं तो साधु हैं। हमारे यहाँ तो भगवान तक के लक्षण है। हाँ, सबके लक्षण है जी। हाँ, हमारे यहाँ सबके लक्षण है। हाँ, हमारे यहाँ तो भगवान तक के लक्षण है हम्म कि भगवान भी, चाहे किसी को भगवान मत मान लेना। सही बात है। बहुत बड़ी बात है। देव भी चाहे किसी को मत मान लेना, देव के भी लक्षण है। देव के भी, शास्त्र के भी, गुरु के भी, तीनों के लक्षण आए हैं सब। सबके लक्षण है। हम्म जो लक्षण से ग्रहण करेगा तो उसे तो सच्चाई पता चली जाएगी। सही बात है। हाँ जी। हम्म, नहीं, तो फिर ये छुड़ा का इलाज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। हम्म, क्योंकि छुड़ा छुड़ा है वो अंजन से संबंधित है जी कि नहीं? तो अंजन का नाश जब ही होगा जब आपको स्वपर का जानना हो जी। कि नहीं, और पर से भिन्न अपने स्वरूप में स्थिर हुआ जाए। हम्म स्थिर होने की वो प्रक्रिया है गुण स्थान के हिसाब से। हम्म उसमें रह के जब अंतर मुहूर्त स्वरूप में स्थिरता हो तब कर्म का नाश हो, तब ये सुधा जाएगी, हम्म और नहीं तो जाएगी नहीं। हम्म हाँ ठीक जी। है ना? जी जी। ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आगे पढ़िए भावार। हाँ।
ऐसे निशुद्धात्मा का उसके परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तुम अनुभव करो। हाँ, तुम अनुभव कर, हाँ, हमें अनुभव करने तू अनुभव कर, ऐसे लिखा है। हम्म क्या लिखा है? ऐसे निशुद्धात्मा के परिज्ञान रूप। हम्म कौन है वो जो जो निशुद्धात्मा कौन है? वो मैं ही हूँ। अब उसका परिज्ञान माने मतलब उसका बार बार उसको अपने उसके ज्ञान है, उसका स्वरूप, तो उसको बार बार जानना, उस स्वरूप को बार नहीं, बार। परिज्ञान बताओ, परिज्ञान। परिज्ञान मतलब भैया, जैसे पहले हमने जाना इंद्रिय से मैं जीव हूँ, तो पहले तो ये, फिर जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और फिर है ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। तो ये जीव में ही मतलब जाते जीव को ही बार बार देखना, फिर उसका ज्ञान, फिर उसका लक्ष्य चेतन, चेतना में स्वयं प्रकाशक बना, अस्थि नास्ति धर्म, और मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ये परिज्ञान हो गया ना। उसी का ज्ञान हुआ ना बराबर, पहले जीव हुआ, फिर जीव का गुण आया, फिर गुण का कार्य आया, फिर शुद्ध चेतन आया। परिज्ञान का मतलब ये है कि जहाँ भगवान विराजमान है तो भगवान भी है और दूसरी चीज भी है। क्या? जी, और दूसरी चीज कौन है? ये कर्म है, अंजन है मतलब। अंजन, अंजन माने शरीर है। हाँ जी। हम्म अंजन यहाँ किस रूप में है? शरीर रूप से, तीन शरीर रूप से। यहाँ भगवान भी है और शरीर भी है हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो शरीर भगवान में है? नहीं, भगवान से अलग है। अलग है। इसमें जब प्रज्ञान होगा तब इसका भी ज्ञान होगा कि इसका द्रव कौन है और भगवान का लक्षण क्या है, ये भी होगा। हाँ जी। यानी आप ऊपर का जानना, जी जी ऊपर का जानना क्या है? जी, यही परिज्ञान है। इसका नाम प्रज्ञान है। अच्छा। जब तक आप ऊपर का जानना नहीं होगा तब तक अपना जानना नहीं होगा, जी। क्योंकि आप है वो पर के साथ है। क्या? अच्छा। भैया अच्छा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे परि माने होता है चारों, तो ऐसे ना चारों तरफ से आने का ज्ञान, जैसे है ना पांच इंद्रिय ना, रसना घ्राण चक्षु कर्ण, अब इनके सारे विषय हैं, तो हर विषय से मैं जीव हूँ, मतलब जो जो इंद्रिय का विषय बने उससे मैं जीव हूँ। तो ऐसे ही होगा ना। जी। लेकिन जो इंद्रिय है वो तो में है कि पर में है? वही परि हो गया ना, चारों तरफ से पर परि है, वो तो पर है। नहीं, पर है तो वो पर है, और जहाँ इंद्रिय वहाँ जीव है तो वह स्व है नहीं? तो ये तो हो गया स्थूल। और राग भी है, वो क्या है? वो स्व है कि पर है? वो भी पर है। वो भी पर है। तो यहाँ पर कितना है? तीन शरीर रूप तीन शरीर रूप। नहीं? हम्म, तो इन तीन शरीरों से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान, जी। उसको इसका क्या नाम कहेंगे? परिज्ञान। ना? और वो परिज्ञान कैसा? वीतराग निर्विकल्प। जैसे आप वीतराग अभी क्या कर रहे हो? अभी हम भैया सुन रहे हैं। सुन रहे। तो मैंने, आप ज्ञान कर रहे हो कि नहीं? जी भैया ज्ञान कर रहे हैं। काय के लिए सुन रहे हो? ज्ञान के लिए तो सुन रहे हो जी जी। कि हमें ज्ञान हो जाए। हम्म। क्या ज्ञान हो जाए? आप तो ऊपर का नहीं? हम्म, तो यहाँ क्या लिखा है? ऐसे निशुद्धात्मा का उसके परिज्ञान रूप प्रज्ञान रूप फिर? वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर मन करो तो हमें अनुभव हो जाए आत्मा का। हाँ, लेकिन इस प्रज्ञान को आप भी कर रहे हो, प्रज्ञान हम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उसका विशेषण दिया है। वो क्या है? निर्विकल्प समाधि पे नहीं, किसका लक्षण दिया भैया? ये लिखा तो है इसमें। वीतरा परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर। निर्विकल्प समाधि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शुद्ध आत्मा ही है भैया। देखो, इसका मतलब ये है कि आप अभी प्रज्ञान कर रहे हो कि नहीं? हम्म लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रज्ञान को बीतरा निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर करो। हम्म ये कहा। मतलब मतलब यही तो है कि जैसे राग से भिन्न अपने को देखो,
तो कहने का मतलब है जैसे अभी पीछे चर्चा चली थी ना, आप भूल गए। हाँ नहीं आई थी पीछे, आपने बताया था। ऐसा वीतराग विशेषण क्यों कहा? हाँ वीतराग विशेषण आपने बोला जो था। स्वसंवेदन ज्ञान होगा हाँ कि नहीं, हाँ तो वो तो राग से रहित ही होगा। हाँ हाँ जी जी नहीं नहीं आया ध्यान। हाँ हाँ, आया है हाँ जी हम्म तो पूछा था कि नहीं, तो वीतराग विशेषण क्यों कहा? हम्म 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 यही सवाल है। हम्म, जैसे एक तो आप कर रहे हो आप अपर का ज्ञान, हाँ है जी नहीं, हाँ जी ये मुमराज कर रहे हैं। हाँ तो वो सबके उनकी स्टेज बताई थी ना कि एक पहले से लेके जितने गुणस्थान ऊपर होते चले जाएंगे वहां पे उस हिसाब से। तो मतलब उनका अब जैसे जो जैसे मुनराज कर रहे हैं और एक आप कर रहे हो, एक हम कर रहे हैं, हाँ है जी नहीं, हाँ जी तो एक जैसे ही है लेकिन नहीं। मुनिराज का तो जा लेकिन मुनराज आप अपर का ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं? वो भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन बीतराग बीतराग होकर कर रहे हैं क्या? जी भैया आपने बताया तो था, यही हाँ तो बताया था कि मुनिराज है स्वरूप से बाहर आ जाते हैं, फिर जैसे आहार का राग आ जाता है, बिहार का राग आ जाता है, वो तो उनके तो राग सहित है वे तो। और पूर्ण वीतरागता अनंत भगवान को हुई है। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस दशा में रह के आप अपर का ज्ञान किया जाए, है नहीं, हम्म। तो चर्चा जल्दी हो जाएगी, शुक्ल ध्यान हो जाएगा। नहीं भाई मगर भैया यहाँ तो ये हमें बोल रहे हैं ना कि ऐसे शुद्ध आत्मा तो ऐसे हमें बता दिया कैसी है कि वंजन से अलग है। तो अब उन्होंने बोला कि उसके परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर। तो ये तो अब अपनी अपनी दशा तो अभी हमारी ऐसे ही है ना, लेकिन हम तो राग से। वो तो ठीक है, लेकिन वे तो सबसे हाईएस्ट दशा को बता रहे हैं। नहीं वो तो हाईएस्ट दशा तो है ही, वो तो हमें पता चल गई कि वहां तो पूर्णता आ ही गई। उसी को तो यही तो चलोगे। हाँ क्योंकि ये हमें अनुभव के लिए क्यों बोलते हैं, वरना वो तो फिर तभी होती, फिर हमें तो हमारा कोई काम ही नहीं था। उस स्थिति को बता रहे हैं ना, हाँ जी हम्म उस स्थिति में रह के करो हाँ तो ये खत्म हो जाए सब। हम यहाँ तो ऐसे ही कर सकते कि राग है। आप राग ऐसे ही करोगे, आप वो तो आपको तो ऐसे ही करोगे, जी भैया है नहीं? जी हाँ ये आपके लिए तो अकेला है नहीं है उपदेश, जी ये तो उपदेश अपने समय दृष्टि के लिए भी है, ये तो सबके लिए है ना भैया, क्योंकि जब अगर सब काम हो जाएगा। अणुवृत्ति के लिए भी है। हम्म अणुवृत्ति के लिए उपदेश है तो उसे तो पता है कि आप अपर ज्ञान ज्ञान है कि नहीं। हाँ है। तो उससे उससे कहा जा रहा है कि इससे और ऊंची दशा में स्थिर होके करो यही काम क्या? भाई हाँ जैसे भैया अगर हमें हमें बोल दिया जाए कि ऊंची दशा में, अब हमारी दशा तो यही है, हमें तो अभी अपनी दशा में ही करना पड़ेगा ना। हम समझ रहे हैं ना, हम ये जी समझ रहे हैं कि अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इस ऊंची दशा में रह के कर हाँ पाए। वो तो वो दशा प्राप्त हो जाएगी अपने आप, लेकिन पहले जो करने का काम है वो तो करें। लक्ष्य लक्ष्य तो होना चाहिए कि नहीं, लक्ष्य। तो दिखाएंगे, लक्ष्य तो दिखाएंगे। जी भैया हाँ 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 आप कर पाओ नहीं कर पाओ ये अलग बात है। हाँ वो हाईएस्ट कह रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचोगे तभी पहुंचोगे जब आप अपनी आप दशा में जाके करोगे। स्थावर जीवों के हिंसा के त्यागी बन गए, आत्मा का ज्ञान करो, जी वो तो ये कह रहे हैं जी क्या? जी कि हिंसा त्याग करके त्यागी बनो, हिंसा बनो त्रस्तावर की। जिसका त्याग होता है ऐसा आचरण धारण करके परम समाधि में स्थिर हो, जी जी उसका कह रहे हैं। अब आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं आप जानो। जी हाँ जी हम्म है ना, जी हो गया पूरा। हाँ बस इस प्रकार तीन दोहों में जिसका स्वरूप कहा गया है उसे ही निरंजन जानो, अन्य कोई भी परिकल्पित निरंजन नहीं है। हाँ, कोई और निरंजन नहीं है। हाँ, इन तीन दोहों में जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निरंजन कहा गया है वही उपादेय है। ठीक। जी भैया जी। जावानी के ज्ञान से